प्रदेश पूरे दुनिया का अब एक एआई कैपिटल बन सकता है, क्योंकि गूगल के द्वारा आंध्र प्रदेश के 3 गांव में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। $15 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा रुपए जो है वो यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा, एक एआई हब बनाया जाएगा। और इतना बड़ा एआई हब, इतना बड़ा डेटा सेंटर जो गूगल का है, वो पूरे दुनिया में यूएसए के बाद सबसे बड़ा होगा। कहां? तो आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, ये जो आंध्र प्रदेश में इतना बड़ा एआई हब, जो एआई डेटा सेंटर जो बनाया जा रहा है, और गूगल के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया है कि आने वाले 5 साल में हम 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इससे, इस डेटा सेंटर से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, कितने रोजगार मिलेंगे, और ये जो है वो आंध्र प्रदेश के इकोनॉमी में कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, और इससे जो इंडिया की जो एआई की जो रेस है, इससे इंडिया की एआई की रेस में कितना आगे जाने में जो गूगल है वो इंडिया को मदद करेगा, ये हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है जिसको इंडिया ने अचीव किया होगा। आफ्टर हम जानते हैं कि कैसे ट्रंप ने इंडिया के ऊपर में सैंक्शंस लगाया था, आईटी सेक्टर को डैमेज करने की कोशिश की थी, फार्मेसी को डैमेज करने की कोशिश की थी, और जो भी आईटी सेक्टर्स थे, ऐसा हवा था कि वो इंडिया से बाहर निकल के जा सकती है। लेकिन जब गूगल के द्वारा इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है, तब वापस से जो भी छोटे मोटे आईटी इंडस्ट्रीज थी, उन सब का वापस से भरोसा इंडिया के ऊपर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखिए, ये जो आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा, यहां आप देख सकते हैं, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। यहां पे विशाखापट्टनम है, वहां पर 3 गांव है, जिन 3 गांव की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। किसी आर्टिकल में $10 बिलियन पहले था, बाद में जाकर के इसको अपग्रेड किया गया, और ये जो है वो $15 बिलियन तक के अमाउंट को टच करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुंदर पिचई का ये जो ट्वीट है, जो कि गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने ये बोला है कि भैया अनाउंस किया है कि हम जो है वो इस तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। फिर इसको जो है वो रीट्वीट किया जाता है, किसके द्वारा? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि भैया इस तरह की चीजें जो है वो की गई है। अब देखिए, आने के मतलब अब हम जो देखेंगे कि इसमें किस तरह के पार्टनर्स हैं, कितना पैसा ये जो है वो जनरेट करके आंध्र प्रदेश को देगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज के वीडियो का, या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेकर के जो वीडियोस हैं, इनकी नोटिफिकेशन चाहते हैं, लिंक चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, आरआरटाई पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूजर नेम एक ही है, आस्क प्रशांत 03। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो जिस तरह की जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कौन कौन सी कंपनी होगी, तो बहुत सारी कंपनी इसमें शामिल है। सबसे पहले गूगल क्लाउड, जो कि एक मेजर मतलब इन्वेस्टर होगी, जो कि $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और साथ में जो गूगल इतनी बड़ी डेटा सेंटर बनाएगी, उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? अडानी ग्रुप करेगा। अडानी का अडानी कॉनेक्स करेगा, और वो जो है वो ग्रीन पावर जनरेट करेंगी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वहां पर ट्रांसफर की जाएगी। और साथ में जो भारतीय एयरटेल है, अब देखिए, ये जो डेटा सेंटर बनाया जाएगा, इस डेटा सेंटर में बहुत सारी चीजें होंगी, जिसमें कि इस डेटा सेंटर से जो है वो बहुत सारी सी केबल जो है वो निकलेंगी, और पूरे इंडिया को जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी। अब देखिए, डेटा सेंटर का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? डेटा सेंटर का मुख्य काम क्या होता है? अब देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 गांव, जैसे तालुवाड़ा, अड़ावीवरम और रंबिली नाम का जो गांव है, वहां पर इस तरह की चीजें इन्वेस्ट की जा रही है। बहुत बड़ा सा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, और ये ज्योग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सी केबल्स निकलेंगे वो पोर्ट के, मतलब जो कोस्ट के थ्रू ही निकल सकते हैं, और वो कोस्ट सबसे बेटर कहां है भाई? आंध्र प्रदेश के कोस्ट में। इसीलिए ये ज्योग्राफिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इस तरह की जो डेटा मतलब जनरेट की जा रही है, तो फिर सवाल उठता है कि अगर हम डेटा सेंटर बनाएंगे, डेटा सेंटर बनाने के पीछे का कारण क्या है? तो डेटा सेंटर बनाने के पीछे है कि भैया इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है। किसके लिए है? किसी भी चीज के लिए है। और हम जानते हैं कि बिलियंस जो इंडियन बिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिया में रहती है, वो आज के टाइम पे एआई के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया मतलब दुनिया जो है वो आगे बढ़ती है, उसी तरीके से इंडिया को भी आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हमें एआई रेस में पीछे नहीं रहना है, अगर हमें टेक्नोलॉजिकली सुप्रीमेसी हासिल करना है, तो हमें जितने भी नई टेक्स होती हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उनका यूज करना हमें सीखना चाहिए। और इसी वजह से जो गूगल है वो इस तरह की काम कर रहा है। पर सवाल उठता है कि इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो क्या है? तो हम आपको बता दें कि आप सबको पता होगा कि इंडिया ने एक बहुत मतलब
इंपॉर्टेंट मतलब एक बिल पास किया था जो कि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ था 2023 में, जिसमें इंडिया ने डेटा लोकलाइजेशन का रूल बनाया था कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगी, अगर इंडियंस का डेटा है, चाहे वो इंडिया में रह करके यूज कर रहे हो, चाहे कोई इंडियन बाहर में रह के यूज कर रहे हो, उन इंडियंस का डेटा जो है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। अब इसकी अगर थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हुए 2023 में ये पास किया गया था, इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक छूट दी जा रही है ताकि जो कंपनियां हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। और अब देखिए, अगर ये रूल इंप्लीमेंट किया जाएगा तो बहुत सारी कंपनियां को मतलब टाइम नहीं मिलेगा जिससे वो यहां पर डेटा सेंटर्स बना सके। तो इसीलिए अभी एक तरीके से गैप दिया गया है, टाइम दिया गया है, जिस टाइम में वो इस तरह की डेटा सेंटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जिस तरीके से गूगल ने इतना बड़ा डेटा सेंटर बनाने का कोशिश किया है, उसी तरीके से और भी कंपनियां जो है वो बना सकती है। तो इस 2023 में ऐसा नहीं था कि सारा डेटा जो है आपको इंडिया में स्टोर करना है। आप जो है, जैसे आरबीआई ने बोला था कि जितना भी पेमेंट वाला डेटा होता है इंडियन यूजर्स का, यूपीआई हो गया, कार्ड ट्रांजैक्शन हो गया, सब कुछ जो है वो इंडिया में स्टोर होगा। साथ में जो नीति है, इन्होंने भी बोला था कि भैया जो भी सेंसिटिव डेटा होता है, जो पर्सनल डेटा होता है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और उसका जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है वो सब जो है वो इंडिया में ही स्टोर होगा। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो कि इंडिया में स्टोर करने के लिए बोला गया था। तो मोटा मोटी ये था कि भैया जो सेंसिटिव डेटा है वो इंडिया में आए। पर सवाल आपके अंदर होगा, और वो सवाल आप ये पूछेंगे कि इंडिया इस पे इतना जोर दे क्यों रहा है कि भैया जो इंडिया का डेटा है वो इंडिया में ही है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि जो इंडियंस हैं उनका जो भी लाइफ स्टाइल का डेटा हो गया, हेल्थ का डेटा हो गया, कुछ भी तरह की जो पेमेंट का डेटा हो गया, ये जो गूगल जैसी जो बड़ी मतलब एमएनसी वाली कंपनी होती है, ये क्या करती है, इन सारे डेटा को बेच देती है। किनको बेच देती है? अमेजोन को बेच देती है, फ्लिपकार्ट को बेच देती है, और भी बहुत सारी कंपनियों को बेच देती है। क्यों बेचती है? ताकि वो कंपनियां जो है वो इन डेटा को अपने कंप्यूटर में फीड कर सके और उस डेटा से एनालाइज करके पता लगा सके कि इंडिया के जो कस्टमर हैं, बिहार के कस्टमर है, आंध्र प्रदेश के कस्टमर है, मुंबई के कस्टमर है, इन लोगों की लाइफस्टाइल किस तरीके की चलती है, और जिस तरीके से इनकी लाइफस्टाइल चलती होगी उन्हीं तरीके की जो प्रोडक्ट है वो उनको बेच सकेंगे। और इसी वजह से जो इंडिया है वो कह रहा है कि आप इंडियंस का डेटा इंडिया में ही स्टोर करें। अब देखिए, सवाल उठता है कि अगर ये डेटा इस तरह की है, मतलब स्टोर करने की बात की जा रही है, तो गूगल ने कोई एक बड़ा मार्केट तो देखा होगा ना। तो वो जो गूगल ने मार्केट देखा, आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट है 2024 में वो 17.88 बिलियन डॉलर्स का है। वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 में ये 76.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा जा सकता है। और पब्लिक क्लाउड मार्केट अगर देखें तो 27 बिलियन डॉलर से 2023 में हम 22% तक इंक्रीज होकर के 191.6 बिलियन डॉलर्स तक की मतलब मार्केट को पहुंच सकते हैं। और साथ में अगर हम ये देखें कि अगर एआई का मार्केट कितना है, ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट हो गया। अब देखिए, ये जो डेटा सेंटर बना है इसमें काम क्या होगा, मैं आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं तो भाई देखिए, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, हम जेमिनी यूज करते हैं, हम और भी चीजें और भी एआई यूज करते हैं। उसी तरीके से हमने गूगल्स की भी प्रोडक्ट, गूगल का भी जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करते होंगे। अब जिस तरीके से हम जो डेटा, हम जो कुछ रिसर्च करते हैं, चाहे सर्च करते हैं, तो ये जो कंप्यूट करता है, ये जो ऐप कंप्यूट करता है, ये कहां करता है? ये हमारे फोन में तो करता नहीं है, ये तो क्लाउड में करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आप सबको पता होगा। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, इसके लिए बहुत बड़े बड़े सर्वर चाहिए होंगे। जितना बड़ा डेटा और जितना स्पीड में आपको डेटा चाहिए होता है, उतनी ज्यादा सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। और इतना बड़ा सर्वर कहां पे होता था पहले? तो पहले इंडिया से बाहर वो क्लाउड कंप्यूटिंग किया जाता था सर्वर्स के ऊपर में। लेकिन अब इंडिया में ही उन सारे जो भी डेटा है हमारे देश का, हमारे भारतीयों का, उन भारतीयों का जो डेटा है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसी टाइम में कैलकुलेशन है, वो इंडिया में ही हो सकेगा। और इसी वजह से जो गूगल ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और माना जा रहा है कि यूएसए के बाद सबसे बड़ा ये होगा। और इंडिया का जो मार्केट है, वो एआई का जो मार्केट है, वो कहीं ना कहीं हर साल 40% की दर से बढ़ते जा रहा है। जो पहले 15,000 मिलियन का एआई मार्केट था 2024 में, 2023 में आप जानते हैं कितना हो जाएगा? वो 15,000 मिलियन से 325 बिलियन डॉलर्स का मार्केट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं 40% का ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर इंडिया का क्लाउड एआई मार्केट देखेंगे तो वो 2024 में 2.73 बिलियन का था, जो कि 2033 में 45% से बढ़कर के 100 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। और इसी वजह से जो गूगल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, वो ये आगे देख पा रही है कि अगर इंडिया को, मतलब इंडिया का मार्केट हमें कैप्चर करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है वो भी इस रेस में है,
तो इसी वजह से गूगल को पता है कि अगर हमें इस रेस में आगे बढ़ना है तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है, नंबर की बात कर रहा हूं मैं, अमाउंट में तो अभी भी यूएसए है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मार्केट है उस मार्केट को कैसे कैप्चर करे, तो भैया उनके देश में इन्वेस्ट करके। और इसी वजह से मतलब गूगल ने इस तरह की काम को किया है। एआई डेटा सेंटर की बात करें तो जो पहले 588 मिलियन का था वैल्यू, अब जो है वो कहीं ना कहीं $3 बिलियन का हो जाएगा। वहीं पर ओवरऑल डेटा सेंटर की बात करें तो 2024 में 5 बिलियन का था और 2033 में $12 बिलियन तक का पहुंच जाएगा। मतलब 3 गुना ज्यादा आप जो है 7-8 साल में आप अचीव कर पाएंगे। पर ऐसा गूगल कर क्यों रहा है और अभी क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि जिस तरीके से एआई मॉडल्स आने वाले टाइम में मार्केट में आ रही है, आप एजेंट बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, मतलब रिसर्च करने के लिए, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग चाहिए होता है। और बहुत ज्यादा अगर हमें कंप्यूटिंग चाहिए, मतलब मैंने आपको बताया ना, जिस स्पीड में काम चाहिए, जितना डेटा को एनालाइज करना है, उस हिसाब से उतना ज्यादा सर्वर चाहिए। अब अगर 10 लोग अगर एआई यूज करेगा, उसके हिसाब से सर्वर इतना होगा, ठीक है। और अगर वही 1000 लोग यूज करेगा तो उसके लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। यही सेम चीज यहां पर है कि भैया उसके लिए सर्वर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, स्टोरेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और नेटवर्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और हमको तो पता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में, मैंने आपको जो डेटा दिया उसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इंडिया का जो एआई मार्केट है और क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट है वो किस लेवल तक आगे बढ़ रहा है। और इसको अगर हमें ट्रांसलेट करना होगा अपने बिजनेस मॉडल में, तो इनको ये चीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एआई जो है वो अब कहीं ना कहीं लोगों के बेसिक लाइफ स्टाइल में इंक्लूड होते जा रहा है। चाहे वो चैट बॉट्स का इस्तेमाल करते हो, जनरेटिव मॉडल्स का इस्तेमाल करते हो, और बहुत सारी चीजें यहां पर है। और उसके बाद अब देखिए, अगर किसी भी जो कंपनी है उनको इस रेस में आगे बढ़ते रहना है और अगर जीतना है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने यूजर्स को फास्ट डेटा प्रोवाइड करना होता है। वो एनालिसिस, वो फैक्ट्स, वो डेटा जो है उसका फास्ट देना पड़ता है। और इसी की वजह से इंडिया के पास अभी बिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और इसी की वजह से गूगल को पता है कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। और इंडिया का जो डेटा का सोवरेनिटी वाला लॉ है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर में जो जोर दिया है, जिसकी वजह से ये गूगल का इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बाकी कंपनी भी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सब भी जो है वो बहुत तेजी से अपना डेटा सेंटर का फुटप्रिंट जो है वो बना रहे हैं। और इसी वजह से इन कंपनियों को अगर पीछे छोड़ना है तो गूगल को भी जो है वो इस रेस में आगे बढ़ना चाहिए और इसमें इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि गूगल के इस इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन वो आंध्र प्रदेश ही था जिसने इस कंपटीशन को अपने बस में किया और इस रेस में आगे बढ़ पाया है। अब देखिए, इससे इंडिया और आंध्र प्रदेश के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे जो इंडिया का जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बढ़ेगा और साथ में जो बिजनेसेस हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ज्यादा प्रॉस्पर करेंगी। रीजन इसके पीछे ये है कि हमें जो है वो टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस मिलेगी और ज्यादा स्पीड में मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी जो बिजनेसेस हैं वो बेटर हो सकती है, वर्ल्ड क्लास लेवल पे हो सकती है। हम जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, एआई लैब्स क्रिएट किए जाएंगे, मॉडल्स ट्रेन किए जा सकते हैं और इससे जो है वो जॉब क्रिएशन भी बहुत हद तक होगा। किस तरीके से जॉब क्रिएट होगा? अब देखिए, बिल्डिंग बनाया जाएगा, बेसिक कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी जॉब मिलेगा। ऑपरेशंस, जो भी उनको चलाने के लिए जो मैन पावर की जरूरत पड़ेगी वो भी इंडियंस ही हो सकते हैं, क्योंकि हम अगर इंडियंस अगर यूएसए जाकर के उनके कंपनियों के लिए काम कर सकते हैं तो अपने देश के लिए, लोगों के लिए तो काम कर ही सकते हैं। और साथ में नेटवर्किंग के लिए एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी होगा सप्लाई करना होगा, ग्रीन एनर्जी सप्लाई करना होगा। तो इसी तरीके से हम जान सकते हैं कि एआई इंजीनियर्स, क्लाउड इंजीनियर्स, और ये जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयड किए जा सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लाख लोग, 2 लाख, आप ये देखिए ना, ये देखिए 1,88,220 जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे हर साल। और एआई इंजीनियर, ये तो डायरेक्ट जॉब्स हैं। और साथ में अगर इनडायरेक्ट जॉब्स की बात करें तो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि अब अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा डेटा सेंटर्स आप बना रहे हैं, इतना सारा आप सी केबल्स आप बिछाएंगे कोर्स के थ्रू, तो आपको वायर्स की जरूरत पड़ेगी, पावर्स की जरूरत पड़ेगी, केबल्स की जरूरत पड़ेगी, फैब्रिकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगी, और ये सब आप तो खुद बनाएंगे नहीं। इसी वजह से इनके आसपास जो है वो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं छोटी मोटी, वो भी ग्रो करेंगी। और जो ये 3 गांव, जो विशाखापट्टनम के पास जो 3 गांव है, इनके आसपास एक तरीके से एआई
मतलब एक तरीके से कल्चर बन जाएगा और वहां की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बूम करेगी, जो कि वहां के लोगों को तो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी ही, साथ में इंडिया के जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। साथ में रियल एस्टेट बिजनेस भी ग्रो होगा, वहां की जो मतलब जमीन का प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा तगड़ा ग्रो हो सकता है, वहां की जो सर्विसेज है वो भी बेटर की हो सकती है। सर्विसेज मतलब कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, वो भी बेटर किया जा सकता है क्योंकि इतना बड़ा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो वहां के लोकल लोग हैं इनको बहुत बेनिफिट पहुंचा सकती है, चाहे तो उनको रोजगार दे सकती है, चाहे उनके अगल बगल की जो जो पहले उनको जो जिस तरह की सर्विसेज मिला करती थी, जिस तरीके से उनको जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मिलता था, 24 घंटे मिलता हो या ना हो, लेकिन अब वो सारी सर्विसेज जो हैं वो बेटर हो सकती है। और इसके बाद इंडिया जो है वो इस तरीके से ऐसा पूरे दुनिया में बता रहा है कि इंडिया भी एआई के रेस में पीछे नहीं है। भले इंडिया का कोई भी अभी तक एआई मतलब ऐप इस तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन हम अभी भी इस रेस में हैं और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जब इस तरीके से गूगल का इन्वेस्टमेंट इंडिया के ऊपर में होता है तो इंडिया के लोग भी कोशिश करेंगे कि हम अपने देश में, जैसे अभी जोहो हुआ इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, उसी तरीके से यहाँ के लोग भी कोशिश करेंगे कि हम एक इंडिजिनसली एआई प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं और इससे जो है वो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो तो बेनिफिट होंगे। और साथ में अगर हम देखें तो ये स्टेट के जीएसडीपी में 10,518 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट मतलब जनरेट होगा यहां से, और साथ में जो जॉब्स हैं वो 1,88,000 मतलब 2 लाख जो जॉब्स हैं वो हर साल क्रिएट किए जा सकते हैं और इसकी वजह से जो स्टेट है उसके साथ साथ पूरा देश जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लाता रहूं। तब तक फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।